करियर भी ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और आपकी फैमिली लाइफ भी ग्रो कर रही है। हालांकि मेरा सब सेट था, बट अब जॉब करनी है। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल। व्हाट हैपेंड वाज दैट वो मैंने 1 साल गुजारा, बहुत अच्छा, इट वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आई मूव्ड इनटू अ परमानेंट जॉब, पाकिस्तान बेस्ड बहुत बड़ी HR कंपनी है। आई आफ्टर 4 months आई गॉट प्रेग्नेंट। अब उधर सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए कि दे डिडंट फायर मी, बिकॉज अगर वो मुझे फायर करते तो आई कुड मैं उनके अगेंस्ट, पता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यहाँ लोग ना पढ़े लिखे नहीं है, दे गॉट स्टक कि अगर मैं थोड़ा सा भी कम पढ़े लिखे है भी तो उनको अपने बेसिक राइट्स का नहीं पता। दे न्यू दैट आई एम आउटस्पोकन। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि काम नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। आई वेंट टू द HR मैनेजर। अच्छा, आई हैड दिस फीलिंग, तो मैं इतनी बिजार, और उस वक्त ये तबीयत ऐसी थी, मैंने अपना रेजिग्नेशन लिख के गई थी। सो दे सेड कि आपको 14 दिन की मैटरनिटी मिलती है, 14 दिन, 14 days। हालांकि दुनिया में ये अब मुझे तो पता था कि 40 days की तो हर जगह मिलती है, एंड इन बिगर कंपनीज और बाहर के मुल्क में आपको 6 months की मिलती है। यहाँ ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। तो एक पढ़ी लिखी बंदी को जब आप एक 14 दिन का मैटरनिटी का पॉलिसी दिखा के बोलते हो कि ये है, अब आप ना अब आप देखो, अब आप अगले दिन तो नहीं आ जाओगे डिलीवरी के, तो फिर आप कैसे करोगे? एंड सपाट उसके बाद कोई नेगोशिएशन नहीं। आई लेफ्ट द जॉब, आई डिडंट डू एनीथिंग, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं कि मैंने कहा चलो ठीक है। महल आई वुड से कि मैंने 4 महीने रिसर्च, फोटोग्राफ्स, प्रॉपर जर्नलिज्म की तरह, मेरे फ्रंट पेजेस पे मेरे नाम के साथ आती थी, यू कैन सर्च एज वेल। आई हैवंट रिसीव्ड अ सिंगल पेनी। अपना करियर बीइंग अ फीमेल बनाने के लिए अगर आप स्मार्ट प्ले नहीं करोगे, तो मेरा पॉइंट है ना, एग्जैक्टली, आप अगर स्मार्ट प्ले नहीं, आप सिर्फ नॉर्मल चलोगे ना रूटीन में, तो आप नहीं कर सकते। अभी आप शारे फैसल से रोम अराउंड करें 5:30 बजे, वो लड़कियां लाइन से फुटपाथ पे खड़ी है सर्चिंग फॉर अ ट्रांसपोर्ट। क्या उन कंपनीज को ये नहीं पता कि लड़कियां, अच्छा वो आ कहाँ से, शारे फैसल पे जॉब करके शारे फैसल नहीं आ रही? हम क्या इस कल्चर में रहते, और अच्छा हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। 40,000 रुपए की, 50,000 की जॉब बड़ी अच्छी समझी जा रही है आज भी उन लड़कियों के लिए। उसमें 20,000 रुपए वैन वाला ले लेता है, ठीक है। फिर मैडम 10,000 पहनना उड़ना, आप एक लड़की, आप समझते हो एटलीस्ट 2-3 आउटफिट्स अपग्रेड करने पर मंथ। अच्छा, एग्जैक्टली, ये डिफरेंस लोग ये सोच नहीं रहे फीमेल में। तो यहाँ आधी पोर्शन ऑफ द सैलरी इसमें निकल जाती है। ये तो ऐसी नौकरियां क्यों कर रहे हो भाई? एग्जैक्टली, ऐसी चीज देखो जहाँ आप ग्रो भी कर रहे हो और आपको कुछ बच रहा है, सो दैट यू कैन वर्क फर्दर। जैसे लड़कियां बिजनेसेस नहीं करती हैं। आपको क्या लगता है कि लड़कियों को अपना करियर देखें आसान नहीं है? बहुत हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। महंगाई है, एक बंदे पे नहीं चल सकता पूरा घर। हमारे तो है ही कॉन्सेप्ट, और अच्छा पढ़ी लिखी है, 6 लोग हैं और 1 कमाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पा रही। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी है, आपकी एग्जांपल है, अगर हमारे ग्रुप में कितनी लड़की है जो कि इजीली घर बैठ के सालों से पूरी उनकी नेट सैलरी, उनकी ग्रॉस उनकी नेट इक्वल होती है, पूरा पैसा घर आया, घर के सामने। हाँ, मुश्किल जरूर होती होगी, मैनेज करना है। इस तरफ लड़कियां क्यों नहीं आ पा रही होंगी? आपको क्या लगता है? इस वजह से भी नहीं आ पा रही हैं, बिकॉज आई थिंक जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम जैसे जो हम काम करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ली, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, ये लोग समझ रहे हैं कि स्कैम्स हैं। हर काम की एक ग्रोथ होती है ना। आपके पास आज क्लाइंटेल है, आज बंदा है, आपने खाना बना के उसको दिया, बट कल आपके पास वो नहीं है, तो वो एक स्टेबल इनकम नहीं हुई। कपड़े लोग सीके बेचते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आज शादी का सीजन है, कपड़े बिकेंगे, शादी का सीजन खत्म नहीं बिकेंगे। इवन जो दुकानों पे बैठे हैं उनके पास भी काम नहीं। मुश्किल जरूर आती है, मुश्किल हर काम में होती है। आप मुश्किल काम नहीं करोगे आप, लेकिन अगर आप इसके प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करें तो कितने प्रोज हो गए? बहुत प्रोज हैं। आई सिट एट होम एंड आई एम डूइंग अ वेरी मेरे पास एक बात बोलने को, कोई मुझसे पूछते तो मैं शर्मा के ये नहीं कहती हूँ कि मैं आई डू केटरिंग सर्विसेज, होती है थोड़ी सी, और आई टेल देम इज दैट आई एम एन ऑपरेशंस मैनेजर। आप कल्चर को देखें ना, पूरे कल्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप कुछ भी कर ले, आप किसी मल्टीनेशनल में भी जाके जॉब कर ले, मैडम हमारे यहाँ जो कल्चर सामने दिखता है वो लड़कियों के लिए, उनके लिए नहीं है। बहुत मसले हैं, उसके अलावा हैरेसमेंट के प्रॉब्लम्स है, फिर उसके अलावा कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको फील नहीं होता, फिर घर वाले परेशान, फिर फैमिली। हमारे यहाँ कोई बेबी सिटिंग्स, वो क्या होता है कॉन्सेप्ट जो अक्सर होता है कि बेबी सिटर्स होते हैं, कंपनीज प्रोवाइड करती है। अगर आपका बच्चा है तो उसको, यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डे केयर नहीं है। अब बच्चा वो कहाँ छोड़ेंगे? अगर आप 2 लाख भी कमा रहे हैं तो मैडम आपको दिन भर का कोई बंदी रखनी पड़ेगी, फिर ड्राइवर रखना पड़ेगा, स्कूल छोड़ने का रखना पड़ेगा, तो बराबर पे आ जाओगे। आपको अगर you need to have a cook,
obviously आप घर पे नहीं है खाना, for those who are blessed enough to have in-laws it's okay, but I've seen people कि यार कुक रखनी पड़ती है, फिर बच्चे की नैनी रखनी पड़ती है, फिर ड्राइवर रखना पड़ता है. But obviously you have to maintain your look as well. If you're working in a nice company, then you have to maintain yourself as well, because वैसे भी females की growth in a certain company is very less than men. तो मुनीबा क्या एडवाइस करेगी आप? I would, in very short, I would advise to go for 4. First is virtual assistants. जैसे हमारी कंपनी में भी होता है, virtual assistants that simple आसान अल्फाज में एक घर बैठ के आप असिस्टेंस कर रहे हो, किसी का कैलेंडर मैनेज कर रहे हो, किसी के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, या कुछ प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हो, टीम मैनेज कर रहे हो, तो दीज आर वर्चुअल असिस्टेंट. लेकिन मुनीबा इसमें ऐसी कंपनीज भी तो हमारे यहाँ कम है जो कि इस चीज को इस तरह प्रमोट भी कर रही है, फिर उसकी ट्रेनिंग भी दे रही है. ऐसी कंपनीज बहुत कम है. नहीं है. तो वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी. देन हमारे यहाँ बुक कीपिंग भी होती है, ठीक है. आप बुक कीपिंग, a lot of girls जो है नॉर्मल बीकॉम जो होता है करती हैं, बट बीकॉम की कोई जो क्योंकि मैंने एचआर में काफी अर्से काम किया, सीन बीकॉम को कोई नहीं पूछता. इट्स जस्ट, लेकिन बीकॉम करके आप लोग सोचा आप लोग बुक कीपिंग करते हो, उसमें अकाउंटिंग सिखाते हैं, बेसिक अकाउंटिंग. दूसरी बात स्किल्स, अगर कंपनी आपको स्किल दे रही है, स्किल आपको जो सीखो. आई थिंक कंपनियों में ना ये चीजें नहीं रही. बीकॉम को नहीं रखना यार, बीबीए वाले को और बर्गर बच्चे को. और हमारे इस प्रोफेशन में क्या, हमारी इंडस्ट्री में क्या सिर्फ काम देखा जाता है, काम और अपीयरेंस वो देखी जाती है. इससे अगर सेम काम एक बीएससी भी करेगा, सेम काम एक बीकॉम भी करेगा, वही चीजें पढ़ते हैं लोग. लेकिन वो जरा यूनिवर्सिटी से प्रिम एंड प्रॉपर होके आएगा, वो बेचारा घर में 2 साल का बैठ के बीकॉम का प्राइवेट पेपर देकर आ रहा है. आता उसको ज्यादा है, इसको कम है, लेकिन इसको ज्यादा प्रेफर, इवन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज आई वुड से. लेकिन फॉर गर्ल्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है जो सोशल मीडिया हैंडलिंग, हाँ, आजकल, और जो ऑलरेडी सब अवेयर है, जो ये दिन भर जो ये काम कर रहे हो, ये कंपनीज के लिए कर लो. दूसरों के पेजेस में, वही बात है जो हमने लास्ट वीडियो में की कि दूसरों के पेजेस को प्रमोट करने के बजाय उनका अपना एक काम करो, काम के तौर पे कर लो. अब सबको आजकल पता है कि रीच कैसे मिलती है. पहले स्टोरी लगाओ, फिर इंस्टाग्राम पे अगर इतना हम पोस्ट करेंगे, और अगर नहीं पता तो सीख ले आप. एंड द लास्ट थिंग इज राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन. अब कंटेंट में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. आप ई बुक्स लिख सकते हो, आप लोग जो है कंटेंट आर्टिकल लिख सकते हो, एसईओ लिख सकते हो, ब्लॉग्स कर सकते हैं, इवन वेब कंटेंट, प्रोडक्ट कंटेंट, वेबसाइट के कंटेंट्स होते हैं, जो पूरी वेबसाइट्स का कंटेंट आप लोग खुद देख लेते हो कि लिखा हुआ है, तो वो भी किसी बंदे ने लिखा होता है, ठीक है. आर्टिकल राइटिंग होती है, जर्नल आर्टिकल्स आप लिख सकते हो. मुझे आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दो लोगों ने ऐसी बात की, मैं आपकी बात बोलकर मुनीबा कि मुझसे पूछते कितनी आपकी वर्कफोर्स है, वो क्योंकि कभी कभार दोस्त यार भी होता है, तो वो यार घर पे क्यों बिठाई दी यार, सामने लाओ ना. तो इतना बुरा ये चीज मुझे लगी कि आप देखें हमारे यहाँ, वो आप कभी बैंक में घुसे, लड़की कहाँ पे रह रही है, सिर्फ बैंक को रिसेप्शन पे फेस कस्टमर को शुरू में खुश करने के लिए. एग्जैक्टली. तो यार आप लोग क्या वो बनना चाहोगे? अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, रिसेप्शनिस्ट आर मोस्टली फीमेल्स. अब पता है मुझे उसकी क्या ग्रोथ है, कोई प्रोडक्टिविटी है, वो सिर्फ इसलिए बैठी है कि उसको देख के आने वाले को खुश करना है. इसके ऑपोजिट जो हम लोग इस चीज को लेके चलते हैं, हम सिर्फ स्किल्स मेरिट पे, जब लड़की घर से काम करती है तो वो अपना पोटेंशियल पूरा होता है, क्यों उसको ये टेंशन नहीं होती आज मैं कैसी लग रही हूँ. एग्जैक्टली. मुझे जज कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला है. जज में जब आप बंदा लड़की सोचती है ना कि यार मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, ये मुझे किस तरह से लोग देख रहे हैं, एक और चीज, उससे उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी जमीन पे आ जाती है. बहुत मुश्किल होता है. इट्स वेरी इजी. मैं आपको अपना रूटीन या मेरी टीम का रूटीन ना, वी वेक अप इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू आवर रूटीन. हमारे टाइम सेट्स हैं. Some people wake up very early, some people wake up in the afternoon because वो नाइट शिफ्ट्स करते हैं. तो हम लोग उठ के सिर्फ अपना ईमेल और अपना फोन देखते हैं. पहली चीज हमारी आँख खुलते ईमेल फोन होती है, देन वी गो एंड डू व्हाटएवर वी वांट. तो हमारा ये नहीं होता कि यार तैयार होना है, मुझे 1 घंटा पहले रात में सोचना है सुबह क्या पहनना है, प्रेस्ट्री करके फिर सुबह पहनने में 1 घंटा लगाना है. एग्जैक्टली. ट्रैवल टाइम, अनप्रोडक्टिविटी है सारी. हमारे एजुकेशन में लड़कियों का वो मेजॉरिटी ज्यादा है. हाँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बात है ना, स्मार्ट प्ले नहीं हो रहा. Exactly. तो व्हाट लिटरली वी वांट के वो स्मार्ट प्ले आजकल के हिसाब से जो आजकल की जो स्किल्स है उसको अगर वो करती है तो अपना करियर, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू रख पाए. वो करियर यूं शुरू होता है, शादी होते ही यूं हो जाता है, ये चीज ना हो. तो अप्लाई, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू. बस कीन होना चाहिए बंदे को, कीन होना चाहिए, दैट इज ऑल वी आस्क. आपको पैशन और कीननेस से आप काम करो एंड अप्लाई ऑन द गिवन
link below with your CV. Please with your CV, and if you have any samples or any experience आप उसके साथ करें, we will surely get back to you and train you as well in the period. अगर आपको नहीं पता तो हमारी जैसे कंपनी है, जब कोई बंदा आता है, we give them a weeks of time to understand. एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हम उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं, and then फिर we let them. तो वो ऐसी कंपनीज ज्वाइन करो which give you training as well.